पे तेरी कहानी है, अब याद रही ना बात कोई अगली पिछली। ये आपके लिए लेटर है। तेरे प्यार के पागलपन में मैं लवली हो गई यार। अरे किसका लेटर है? तेरे पागलपन में मैं लवली हो गई यार। तेरे प्यार के पागलपन में मैं लवली हो गई यार। अरे जय, क्या बात है? मुझसे ज्यादा बेसब्र तो तुम लोग हो रहे हो। कल तक का टाइम दिया था ना, इतनी जल्दी आ गए? क्योंकि तू कल का दिन नहीं देख पाएगा हरामी। जय, हमारे दोस्त को देख रहे हैं? मत देखिए, वो हमारे पीछे नहीं आएगा। हम अपने अनुभव से बता रहे हैं, जिंदगी में आपके लिए आपके साथ दौड़ने वाला कोई नहीं मिलेगा, लेकिन आपके खिलाफ दौड़ने वाले बहुत मिलेंगे। हमारी पूरी लाइफ दौड़ने में ही निकल गई। स्पम की दौड़ से लेकर क्लास में फर्स्ट आने तक, कॉलेज में एडमिशन लेने से लेकर कॉलेज का टॉपर बनने तक हम दौड़ ही रहे हैं। लेकिन आज हम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दौड़ लगाने जा रहे हैं। इस दौड़ की वजह और मंजिल है एक लड़की। हाँ, लड़की जो पहले अपने पीछे भगाती है और फिर अपने लिए भगाती है। हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जो हमें अपना बनाना चाहता था वो हमें ऐसा दर्दनाक सपना दिखाने वाला है। वैसे ये कहानी यहाँ से शुरू नहीं हुई थी। इसे समझने के लिए आप लोगों को हमारे साथ थोड़ा पीछे चलना होगा, लेकिन अभी हम पीछे नहीं हट सकते, इसलिए आपको कहानी बाद में। अरे अरे अरे, अभी पीछे नहीं जाना है। अभी हमारी जिंदगी तबाह होने वाली है और तुम्हें कहानी सुननी है। अबे क्या? चल। मैच फिर जीत गई। देखा, प्रिया ने आज भी जैसे नई बात की। चलो चलो, अपनी जेबें खाली करो।
थैंक्स डार्लिंग, तेरे वजह से मैं फिर आज शर्ट जीत गई। अरे तू मुझ पे क्यों गुस्सा हो रही है? गुस्सा तो उन लड़कियों को होना चाहिए जिनका नाम तू मिट्टी में मिला रही है। देख डार्लिंग, लड़के लड़कियों को ताड़ते हैं, लड़कियां लड़कों को नहीं ताड़ते, और तू है कि देख देख के होते रहती है। ओ कम ऑन यार, झूठ बोलूं तो सारे लड़के मेरे भाई है ना। ऐसे रोज रोज देखने से कुछ नहीं होगा बेब। अच्छा, क्या करूं मैं तो उसे रोज हिंट देती हूँ, पर वो है कि मेरी तरफ देखता ही नहीं। देख बेब, ऐसे साइड में खड़े होके देखेगी ना, कुछ नहीं होने वाला। उसके सामने तो जा, उसकी आंखों में तो आ, देख, फिर तेरे से नजरें ही नहीं हटा पाएगा। अरे यार तू लड़की है, कम ऑन बेब। जब सतयुग के विश्वामित्र की तपस्या मैन का भंग कर सकती है, तो फिर भी ये कलयुग का टॉपर है। देख, अगर तुझे अपने पे डाउट है ना, एक बार कैंटीन चल के देख ले। आई एम डैम श्योर बेब, 4-5 एक तरफा आशिक तो ऐसी तेरी राह देख रहे होंगे। मैं लवली हो गई यार, तुझसे जय करके चार। मैं लवली हो गई यार, तुझसे आंखें करके चार। तेरे इश्क के दीवानेपन में, तेरे प्यार के पागलपन में दिल हो गया बाबरा, धड़कन हो गई पगली ही। तेरे प्यार के पागलपन में मैं लवली हो गई यार, तेरे प्यार के पागलपन में मैं लवली हो गई यार, तेरे प्यार के पागलपन में मैं लवली हो गई यार। नैनों में भरा सुरूर, इश्क का हुआ कसूर। नैनों में भरा सुरूर, इश्क का हुआ कसूर। मेरे होठों पे तेरी बातें, मैं तुझ में हूँ मगरूर। तू मेरा दिलबर जानी है, लबों पे तेरी कहानी है। अब याद रही ना बात कोई अगली पिछली। ये आपके लिए लेटर है। तेरे प्यार के पागलपन में मैं लवली हो गई यार। अरे किसका लेटर है? तेरे पागलपन में मैं लवली हो गई यार, तेरे प्यार के पागलपन में मैं लवली हो गई यार। जय, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करती हूँ, लेकिन शायद तुम मुझसे प्यार नहीं करते, और मैं ऐसे एक तरफा प्यार का दर्द और नहीं झेल सकती। तुमसे दूर रहकर मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं जान देने जा रही हूँ। तुम्हारी प्रिया। फोन ही नहीं उठा रही है, कहाँ चली गई? 80 मिस कॉल्स, 200 मैसेजेस। इतना प्यार करते हो मुझसे? तुम्हें अंदाजा भी है मैं दिन में कितनी बार मरा हूं? तुम जानती भी हो कितना प्यार करता हूं तुमसे मैं, और तुम ये वायत मजाक कर रही हो मेरे साथ। बढ़िया बढ़िया, हो गया, बहुत सही। तेरा तो हो गया सत्यानाश है। आधा अभी हुआ है, आधा घर पहुंच के हो जाएगा। हाँ?
जब तेरे बाप दहाड़ सिंह को मालूम पड़ेगा तेरे इस कारनामे के बारे में। ओ प्यार नामे के बारे में। बढ़िया है। अरे यार, मैं प्यार करता हूँ इससे। अबे तो क्या अपने बाप से नहीं करता? भूल गया रेसलिंग में तेरे बाप ने गोल्ड मेडल लाने की शर्त रखी थी। हाँ? शर्त? कैसी शर्त? कैसी शर्त जय? सत्यानाश। कैसी शर्त और बात क्या है? प्रिया, मैं बताता हूँ, रुको। हमारे घर में हमारे बाबूजी हैं, हमारे 2 बड़े पहलवान भाई हैं, हम सब में आपस में बहुत प्यार है, लेकिन हमें किसी लड़की से प्यार करने की कोई इजाजत नहीं है। एक शर्त है जिसने हम तीनों भाइयों को बांध के रखा हुआ है, और उस शर्त की शुरुआत होती है हमारे बाबूजी और बड़े भैया से। ज्वाला भैया, छोड़ना मत। आप पटक दे बेटा, मार धोबी बचाड़। तुझे उस पहलवान ने चित नहीं किया, तुझे उस लड़की ने चित किया है। शर्म से डूब मरने वाली बात है। थू। दहाड़ सिंह के बेटे का लंगोट इतना ढीला हो गया है कि उस लड़की ने थोड़ी आंखें मटकाई और थोड़ा मुस्कुराया और अखाड़े में आए बिना तुझे चित करके चली गई। तू गांव की छोरी पर लट्टू हो गया, और अगर शहर की लड़की मिल जाती तू तो बन जाता। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं दहाड़ सिंह, खानदानी पहलवान, खानदान की कसम खा के बोलता हूँ, मेरा वंश आगे बढ़े या ना बढ़े, लेकिन इस घर में शादी की शहनाई तभी बजेगी जब इस घर में गोल्ड मेडल आएगा। और अगर तुम तीनों में से किसी को भी प्यार की चोंच लड़ानी है ना, तो सबसे पहले गोल्ड मेडल लेकर आओ। लेकिन बाबूजी। चुप। अगर तुम तीनों में से किसी ने भी सबसे पहले शादी की और मेरे फरमान की नाफरमानी की, तो ये दहाड़ सिंह
सबसे पहले उसकी जान लेगा, उसके बाद खुद फांसी पर चढ़ेगा। अब तुम तीनों फैसला कर लो, तुम्हें सबसे प्यारा कौन है, लड़की या खुद की जिंदगी या बाप? अरशद, मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। प्रिया, तुम मेरे से क्या चाहती हो यार? तुम्हें तो पता ही है ना, ये जय एक नंबर का फट्टू है। ये हमारे बारे में कभी अपने बाबूजी और भाई से बात नहीं कर पाएगा। अब तुम ही बताओ मैं क्या करना चाहिए। देखो, अगर तुमको जय की लाइफ में एंटर होना है तो उससे पहले तुम्हें उसके घर में एंट्री लेनी होगी। और जय के घर में एंट्री हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे बाबूजी की तबीयत खराब हो जाए। बाबूजी का ख्याल रखने के लिए वहाँ पर एक नर्स को बुलाया जाए और वो नर्स बनकर तुम जाओगी, तब काम बन सकता है। पर वो कैसे होगा? मेरे पास 2-3 तरकीब हैं, देखते हैं जो भी चल जाएगी। जैसे कि मैं दहाड़ के खाने में कुछ ऐसा मिला दूंगा जिससे कि उनकी सांसें फूलने लग जाएंगी और उनको लगेगा कि उनको हार्ट अटैक आया है। और फिर मैं जल्दी से किसी डॉक्टर को बुलाऊंगा और डॉक्टर को कुछ ले देकर बोल दूंगा कि तुमको ऐसा ऐसा बोलना है कि यहाँ पर इनका ख्याल रखने के लिए 24 घंटे किसी न किसी नर्स को यहाँ पर होना अनिवार्य है। और बस फिर तुम वो नर्स बनकर तुम वहाँ पर आ जाओगी, मतलब उस घर में आ जाओगी। नहीं 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 नहीं। अगर बाबूजी को कुछ हो गया तो वक्त पे डॉक्टर नहीं बुला पाए, अगर बाबूजी मर गए तो? फिर तो और अच्छी बात है ना ये। जब शर्त रखने वाला ही नहीं रहेगा तो शर्त किस काम की रहेगी, हैं? ये तो उससे भी अच्छा प्लान है। फिर तुम और जय अच्छे से शादी कर पाओगे, हैं? क्या बोलती हो? अच्छा, मेरे पास ना एक और आइडिया है, ट्राई करते हैं। अब बस दहाड़ सिंह को इस तेल पर पैर रखने की देरी है, उसके बाद तुम्हें इस घर में आने से कोई नहीं रोक सकता। लगता है तेल कुछ ज्यादा गिर गया, दोबारा ट्राई करते हैं, हैं? अरे बचाओ रे! अरे जय हथौड़ा, कहाँ मर गए सबके सब? परफेक्ट। अब तो मुझे इस घर में आने से कोई नहीं रोक सकता। यस, लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखना, इस बात की ना कानों कान ना किसी को भी खबर नहीं होनी चाहिए कि ये सब मैंने किया है या फिर इसमें मेरा कोई हाथ है। मैंने पट्टी बांध दी है और इंजेक्शन भी लगा दिया है, लेकिन चोट काफी गहरी लगी। वैसे तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, वैसे आराम की और देखभाल की बहुत जरूरत है। आप बिल्कुल फिक्र ना करें डॉक्टर साहब, अब खाली ये बता दीजिए बाबूजी की कैसे और किस तरीके से खातिरदारी करनी है। बिल्कुल हम उसी तरीके से खातिरदारी करेंगे बाबूजी की। खातिरदारी नहीं करनी है, देखभाल करनी है। सही खुराक, सही दवाइयाँ, इंजेक्शन, ये सारी चीजें देखनी होती है। ये सब आप लोग नहीं कर पाओगे। तो आप यहीं रह जाओ, हम आपके रहने का बंदोबस्त कर देते हैं। हम आपकी पूरी खातिरदारी करेंगे। मैं नहीं रुक सकता, मुझे और भी मरीजों को देखना होता है। हाँ, मैं इनके लिए नर्स का अरेंजमेंट कर देता हूँ, वो उनकी अच्छे से देखभाल कर लेगी। नहीं, नर्स
यानी कि लड़की? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, इस घर में लड़की नहीं आ सकती। हमने बाबूजी को वचन दिया है, इस घर में लड़की नहीं आ सकती। पहली बात तो मैं लड़की की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नर्स की बात कर रहा हूँ जो इनके देखभाल के लिए आएगी। आपके लिए क्या जरूरी है, पिताजी का वचन या इनकी जान? फैसला आप कर लीजिए। कुछ भी अगर ऊंच नीच हो गई तो इनको पैरालिसिस अटैक भी आ सकता है, हो सकता है इनकी जान भी। बाबूजी की जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जैसा डॉक्टर कह रहे हैं वैसा हमको करना चाहिए भैया। ये अखाड़े की दांव की बात नहीं है, दवाइयों की बात है। हमको रिस्क नहीं लेना चाहिए इसके अंदर। वो फैसला हम कर लेंगे। पहले ये बताओ जय कहाँ है? तुमने उसे देखा? जय वो भैया, वो तो जैसे हमको पता चला कि बाबूजी की तबीयत खराब है, हम तो डॉक्टर साहब को सीधा यहाँ ले आए। जय को हमने फोन किया था, उसका फोन तो स्विच ऑफ जा रहा है। मुझे देर हो रही है, आप लोग फैसला कर लीजिए और मुझे बता दीजिए, मैं चलता हूं। डॉक्टर साहब रुकिए, फैसला हो गया है। आपको बाबूजी के लिए जो ठीक लगता है वैसे कीजिए आप। हाँ तो ठीक है, नर्स को बुला लेते हैं। मेरा मतलब कि इस टाइम बाबूजी की जान ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना हमारे लिए, तो जैसे डॉक्टर साहब बोल रहे हैं ऐसा हमको करना चाहिए। तो नर्स को बुला लेते हैं, बाबूजी की सेवा भी हो जाएगी और उनकी सेहत का भी अच्छे से ध्यान रखेगी नर्स। बिल्कुल सही कहा तुमने। नर्स बाहर ही खड़ी है, मैं अभी बुला लेता हूँ। कस्तूरी, आ जाओ। भाऊजी, कैसे हुआ ये? मैंने किसी को भी अंदर आने के लिए मना किया था ना। प्रिया? प्रिया नहीं, नर्स कस्तूरी कहो। तुम पागल हो गई हो क्या? अगर किसी को हमारे बारे में पता चल गया तो फिर तो अच्छी बात है, मैं तो यही चाहती हूँ। ख्याली पुलाव मत पकाओ तुम। तुम्हारा तो शायद कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे सांड जैसे भाई मुझे मार मार के मेरा कीमा बना देंगे। तो तुम चुप रहो, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। प्रिया, तुम समझ नहीं रही हो। तो तुम ही समझा दो। मैंने बताया था ना तुम्हें, मेरे डैड का फैसला। तुम्हें पता है ना कि मेरे डैड ने मुझे सिर्फ 3 महीने दिए हैं और उनका डिसीजन भी तुम्हें पता है। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन ये रास्ता गलत है। तो तुम ही बता दो सही रास्ता। तुम्हें पता है, कम से कम मैं कोशिश तो कर रही हूँ, तुम तो कोशिश भी नहीं कर रहे। जय देखो, एक बार मुझ पे विश्वास करो, मुझे पता है कि हमारा ये प्लान जरूर कामयाब होगा। ट्रस्ट मी। और तुमने सादा बोला ना, तो ये इंजेक्शन वैसे तो मैंने बाबूजी के लिए लाई थी, पर मैं तुम्हें लगा दूंगी। वैसे तुम्हें ये इंजेक्शन लगाना आता भी है कि नहीं? बिल्कुल आता है। पूरे 3 दिन की ट्रेनिंग ली है मैंने इस नर्स के रोल के लिए। कहो तो लगा के दिखाऊं? वैसे एक बात बोलूं, इस नर्स की ड्रेस में तुम बहुत हॉट लग रही हो। कहो तो रोल प्ले करें। मैं नर्स, तुम पेशेंट।
गुलशन, गुलशन जी अंदर कहाँ जा रहे हो बाबूजी कमरे में? चाचा जी से मिलने जा रहे थे। वो क्या है ना, बाबूजी अंदर सो रहे हैं। एक नर्स आई है, उन्होंने इंजेक्शन दिया है उनको, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। और वो नर्स ना बहुत स्ट्रिक्ट है, सुई लगा देती है बात बात में, तो अंदर जाना सख्त मना है। अरे अरशद मियाँ, चाचा जी में किसको इंटरेस्ट है? मैं भी तो उस नई नर्स को देखने आया हूँ जिसने इन पहलवानों को पटकी दी है। अरे थोड़ा नैनो का नैन मटक्का हम भी कर लें। अरे सुन तो, वो नर्स ना पता है ना बहुत स्ट्रिक्ट है। ए अरशद, ये क्या है? तू तो कह रहा था नर्स अंदर किसी को नहीं आने दे रही। ये जय अंदर क्या कर रहा है? अबे चौकीदार, मना किया था ना किसी को भी अंदर आने देने, फिर अंदर क्या कर रहे हो? चलो निकलो यहाँ से। देखो अभी इनकी तबीयत सही नहीं है, इनको आराम की जरूरत है। जाओ निकलो। यार इतनी हॉट लड़की अगर मेरी सेवा करे ना तो मैं भी बीमार होने के लिए तैयार हूं। हे ऊपर वाले, इस नर्स को जो भी लाया हो इस घर में उसका भला करना। अरे यार कुछ दिन बाद देखना इस फोटो की जगह नर्स की फोटो होगी। अच्छा जय बाय, अर्शद बाय, चाचा जी को मेरा प्यार देना। तब तक इस लड़की को मैं प्यार दे के आता हूँ। हाँ चाचा चल। हेलो, अरे जाने थोड़ा इंतजार करो ना, आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ। अबे तुझे हुआ क्या है? अबे तुझे लग जाएगी, तेरी पहलवानी कैसे जाग गई? अबे तुझे लग जाएगी, अबे लग जाएगी जय लग जाएगी। अबे तुझे हुआ क्या है? साले तुझे छोड़ूंगा नहीं आज। जय देख लग जाएगी। अबे छोड़, अबे तुझे क्या हुआ है? इधर ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम चल रही है, ऊपर से तू प्रिया को ऐसा सड़क छाप आइडिया देकर घर के अंदर ले आया। अरे प्रिया तो कुछ नहीं जानती, तू तो जानता है ना मेरे खानदान के बारे में। दहाड़ सिंह की एक दहाड़ पे मेरे भाई मुझे चीर फाड़ देंगे। अबे कमीने, आइडिया देने से पहले एक बार सोच तो लेता, थोड़ा तो दिमाग लगाता यार। अबे मैं थोड़ा ना आइडिया दिया था उसको, उसने मेरे से उगलवाया था। जैसे पुलिस टॉर्चर करके उगलवाती है वैसे उसने मेरे से उगलवा लिया, मैं क्या करता। अच्छा, और तूने आइडिया दे दिया। चलो आइडिया दिया तो दिया, वो भी ऐसा थर्ड क्लास। अबे तो मैंने उसको एक और बताया था आइडिया, लेकिन तेरी वो प्रिया को पसंद ही नहीं आया। फिर मार रहा है साले एहसान फरामोश। ये सब क्या मैं अपने लिए कर रहा हूँ, तेरे लिए कर रहा हूँ। देख पहलवान जैसा नहीं, आशिक का दिमाग लगा के सोच। अगर हमारा ये प्लान सक्सेसफुल हो गया तो इसमें किसका फायदा है? तेरा फायदा है। जिंदगी किसकी संवर रही है? तेरी और प्रिया की। और सिर्फ तेरी नहीं, तेरे साथ साथ तेरे वो दो भाई है ना, उनकी बंजर जिंदगी में भी बाहर आ जाएगी। कब तक वो बेचारे अखाड़े में मर्दों के साथ ही कुश्ती लड़ते रहेंगे? मेरा मतलब कि कब तक वो बेचारे अखाड़े में ही मेहनत करते रहेंगे हैं? देख अब प्रिया इस घर में तो आ चुकी है, ठीक है? अगर तू हमारा साथ देगा तो प्रिया तेरी जिंदगी में भी आ सकती है। हाँ थोड़ा बहुत खतरा है, लेकिन ये रास्ते हैं प्यार के। और प्यार किया तो डरना क्या, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। और भाइयों से भी नहीं लड़ते, समझा ना? अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो क्या, प्रिया इस घर से बाहर और तू दुनिया से। अब देख अपने आप को वक्त दे और प्रिया को भी वक्त दे, सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दे। अब तू ये भूल जा कि तू उसको पहले से जानता है, समझा? वो इस घर में आई है बाबूजी की सेवा करने के लिए, एक नर्स बनकर। बस ये अपने दिमाग में घुसा ले, समझा? साला मेरे ऊपर चढ़ रहा था मुद्गर लेकर, देखो कान से खींच के। अब किस सोच में पड़ा है?
पहलवान बनेगा साला। ओए काके, चावल देना। कम ऑन। लीजिए। अबे कैसे पटक रहा है? पटक उठा के। ऐसे नहीं, ऐसे पटक। और तू सिर्फ यहाँ ना बाबूजी का ख्याल रखने आई है, तो सिर्फ बाबूजी का ख्याल रख। कमरे से किचन, किचन से कमरे तक की दूरी ना अपने दिमाग में डाउनलोड करके रख ले, नहीं तो धक्के मार के बाहर निकालूंगा। और इसके बाद ना तेरा नंबर आएगा अरशद, लेकिन मैं तुझे ना सिर्फ धक्के नहीं मारूंगा, समझा? पहले मैं तुझे मारूंगा, कूटूंगा, फिर बाहर फेंकूंगा। हम तीनों भाई ना बहुत है बाबूजी की सेवा करने के लिए, समझा? तू इस नर्स को यहां लेके आया था ना, अब ये तेरी जिम्मेदारी है। अगर ये फुलझड़ी घर में यहां वहां छुई मुई अगर दिखाई दी, तेरे बम में ना बम लगा दूंगा। लोग ना हाथ से अपना बम धोते हैं और तू ना बम से अपना हाथ धो बैठेगा, समझा? माफ कीजिएगा भैया, आपके अखाड़े में तो आप अपने दुश्मन को भी इज्जत देते हैं, लेकिन जो आपके और आपके परिवार का भला सोचता है आप उसे ही जलील करते हैं। आप पहलवान तो बहुत अच्छे होंगे और आप इंसान बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। मिल गई तसल्ली, पड़ गई तुम्हारे कलेजे को ठंडक। अब ये नर्वस का भूत उतरा तुम्हारे सर से कि नहीं? प्रिया, मैं तुम्हें डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ समझा रहा हूँ। मेरे भाइयों के लिए बाबूजी का कहा
पत्थर की लकीर है, और वो पत्थर की वो चट्टान है जिस पर तुम सर पटक पटक के थक जाओगी, लेकिन उनके दिल, दया और प्यार की दरार नहीं पड़ेगी। आई थिंक जय ठीक कह रहा है प्रिया। ज्वाला भैया ने जब सबके सामने तुमको डांटा ना, उल्टा सीधा बोला, बुरा भला बोला, मुझे उस टाइम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अरे मेहमान के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है? मो कसम, अगर मेरा 2-3 इंच का डोला और होता ना तो उनको उठा करना मैं वहीं पटक देता। उसके लिए तुझे 2-3 जन्म लेने पड़ेंगे। और अब क्या ज्ञान पेल रहा है तू? जब तूने आइडिया सोचा था तब नहीं सोचा कि ऐसा कुछ होने वाला है। अरे मैं तो तेरे भले के लिए। मत सोच भाई, मत सोच, मेरे लिए कुछ भी मत सोच। बस तू एक काम कर दे, जैसे इसको यहाँ लेकर आया था वैसे ले जा। कहीं नहीं जाने वाली मैं, इसी घर में रहूंगी। प्रिया, तुम समझने की कोशिश करो। तुमने सुना ना ज्वाला भैया ने क्या कहा? क्या समझने की कोशिश करूं मैं? हाँ, तुम लोगों को ये जरूर दिखाई दिया कि ज्वाला भैया ने कैसे मेरी बेइज्जती की, पर तुम लोगों को ये नहीं दिखाई दिया कि इस घर में धीरे धीरे कैसे बदलाव आ रहा है। तुम्हारे इस घर की दहलीज को कोई औरत आज से पहले पार नहीं कर सकती थी, लेकिन आज तुम लोगों के इस घर में कोई औरत आई है। धीरे धीरे और भी बदलाव आएगा, थोड़ा सब्र तो रखो। प्रिया, वो सिर्फ तब तक जब तक बाबूजी बेहोश हैं। जय, अभी ये सब सोचने या कहने का वक्त नहीं है। अभी तो तुम ये सोचो कि उनके दिल में कैसे जगह बनाई जा सके। ज्वाला सिंह भैया तो बहुत ही ज्यादा कठोर निकले। अभी हमें उनको टारगेट करना सही नहीं होगा। वो तुम्हारे दूसरे वाले भैया, क्या नाम है उनका? हथौड़ा भैया। हाँ, हथौड़ा भैया। उनके बारे में कुछ और बताओ ना। उनकी पसंद नापसंद, उनकी आदतें, उन्हें क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता है, थोड़ा कुछ तो पता होगा तुमको उनके बारे में। हथौड़ा सिंह भैया तो ज्वाला सिंह भैया से भी ज्यादा खतरनाक निकले। जय, तुम्हें सिर्फ अपने भाइयों के बारे में अच्छी चीजें पता है। कुछ तो ऐसी चीज होगी ना जिसको लेके हम उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल कर सके। कोई ऐसी चीज। 1 मिनट जय, तुझे ध्यान है हथौड़ा भैया तुझे हर बार 2-2 रुपए दिया करते थे। 1 रुपए लंपत खाने के लिए और 1 रुपए किताबें किराए पर लाने के लिए पैसे देते थे। हाँ, फिर तो हमें उनका कमजोर नस मिल ही गया। उनकी जिंदगी में रंग भरने का इंतजाम करना होगा। अभी हथौड़ा भैया को साइड में रखो और मेरे बारे में भी कुछ सोचो। मेरी जिंदगी भी बेरंग हो गई है। अर्शद, तुम बाबूजी के कमरे में जरा जाकर देखो, शायद उन्हें कोई जरूरत होगी। हाँ, ठीक है भाई, रखवाओ अपना ख्याल। बहुत बेरंग है तुम्हारी जिंदगी, ख्याल रखो भाई। बाबूजी देखिए, बाबूजी को होश आ गया। अरे मैं मर जाता तो अच्छा होता, कम से कम ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। अरे मैं तो बेहोश हुआ था, तुम सब तो होश में थे ना। इस नरक के द्वार को मेरे द्वार तक लाने में तुम्हें जरा भी संकोच नहीं हुआ? बाबूजी, वो आपको बहुत गहरी चोटें आई थी। आपको बेहोश देखते ही हमारे हाथ पैर फूल गए, तो हमको संभलने का मौका ही नहीं मिला।
अरे बेहोश हुआ था, मरा तो नहीं था ना? अगर मर भी जाता ना, मेरी लाश से पूछते ना, वो भी इसको रखने से मना कर देती। अरे साला, बाबूजी तो मिथुन का फैन लगते हैं। चुप कर। बाबूजी, अब जो हो गया वो हो गया, अच्छा ही हुआ ना। वैसे भी उसकी देखरेख में आप होश में तो आ गए ना बाबूजी? अरे मैं इसकी देखरेख से होश में नहीं आया हूँ। ये तो पेल के खाए गए देसी घी और जवानी में की गई पहलवानी का फल है। दाढ़ सिंह छोटी मोटी चोटों से चित्त नहीं हो सकता। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम इसका सामान बटोरो और भगाओ उसको यहाँ से। सर पर पत्थर पड़ गया, पर जो अकल पे पड़े पत्थर हैं वो नहीं हट पा रहे हैं। अरे ये अभी तक यहीं खड़ी है, भगाओ उसको यहाँ से। कहीं नहीं जाने वाली मैं, जब तक डॉक्टर साहब मुझे नहीं बोल देते कहीं जाने के लिए। अभी इनकी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। आप लोग जाइए, मैं इनको दवाई दे दूं। जी। निकल गए मेरे बेटे, नालायक निकल गए और हाथ से भी निकल गए। पैर तोड़ेगा क्या? आराम से कर, अभी पाँव में दर्द है। बाबूजी आराम से ही तो कर रहे हैं। अरे आराम से कर। बाबूजी आराम से ही तो कर रहे हैं। बचपन में आपने इन्हीं हाथों से पत्थर उठवाए हैं, तो हाथ पत्थर जैसे हो गए बाबूजी। अबे रुकूंगा? कस्तूरी, वैसे मुझे किसी महिला से बोलने की आदत तो नहीं है, लेकिन आपको बोलता हूं। धन्यवाद। ये बात आपके और मेरे बीच रहे, मेरे बेटों को पता नहीं चलना चाहिए कि ऐसा मैंने कहा आपसे। अरे कपड़े कहाँ गए? जय, जय, अरशद, अबे कहाँ मर गए सबके सब?
जी हथौड़ा भैया, कुछ चाहिए था आपको? नहीं नहीं, तुम जाओ यहाँ से। चल सुनो जरा, कस्तूरी। हाँ, कुछ चाहिए क्या आपको? आप मुझे बुला रहे हैं? बस बस वहीं खड़ी रहो, आगे मत आना। ये अपना टॉवल मुझे दो। जी। ये अपना टॉवल मुझे दो। देखो, हमको गलत मत समझना, कोई हरामखोर हमारे कपड़े उठा के ले गया। हम तो अच्छा खासा नहा रहे थे, अब ऐसे बाहर नहीं आ सकते ना। भैया भैया को तौलिया में लपेटने का मेरा मतलब कि बातों में लपेटने का बहुत सही मौका है। चल 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 चल। भैया आपने बुलाया? घंटे भर पहले बुलाया था, तब क्या जवाब आया है? भैया वो मैं बाथरूम में। अरे अच्छा हुआ ना कि भैया की आवाज तेरे तक नहीं आई जाए है। मेरा मतलब कि उनकी आवाज को सुन नहीं पाया, वरना इतनी खुशबूदार टॉवल यहाँ कैसी आती है? वाह, अभी भी महक रही है, देख रहा है? ये तौलिया किसका है? अरे ये तौलिया उसी का है जिसकी इज्जत, सॉरी मतलब मेरा मतलब कि हथौड़ा भैया की इज्जत जिसने बचाई है, और कल जिसकी हथौड़ा भैया इज्जत लेंगे। अरे जिसको इज्जत देंगे 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 देंगे, हाँ, देंगे। मैं कुछ समझा नहीं। अबे जय, ये समझने और समझाने का वक्त नहीं है यार, ये समय बदलने का वक्त है, समझ रहा है? हथौड़ा भैया की जिंदगी भी और इस घर का वास्तु भी है। अब ये सिंगल पलंग को हटा के ना हम लोगों को डबल पलंग लाना चाहिए यार। नहीं यार, डबल पलंग भी नहीं आना चाहिए, हाँ एक किंग साइज बेड आना चाहिए। वो क्या है ना, आज तो साला टॉवल दिया है? क्या पता कल दोनों एक ही टॉवल में। मैं सही तो कह रहा हूँ ना? ये तौलिया उस नर्स का है। भैया उसने आपको तौलिया दिया और आपने ले लिया? आपने एक लड़की से? अरे जय, तू पागल है क्या है? जब इज्जत खतरे में हो ना तो लड़का और लड़की नहीं देखा करते, समझ रहा है तू? है ना भैया, मैं सही कह रहा हूँ ना? और भैया सच बताना, जब उसने आपको ये टॉवल दिया तो आपको मजा तो बहुत आया होगा, है? जब अबे उसने अपने मखमली हाथों से इनको इतना प्यारा खूबसूरत सा टॉवल दिया है, मजा नहीं आया होगा? है ना भैया? कितना अच्छा टॉवल है। आज तौलिया दिया है, कल गले पड़ जाएगी। उस लड़की का जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और वो करेगा तू। मैं? हाँ तू। उस लड़की को इस घर में तू ही लाया है, और अब वापस भी तू ही लेकर जाएगा। अपने उस डॉक्टर को या तो प्यार से समझा या तो मार के समझा, पर 4 दिन के अंदर अंदर वो लड़की यहां से निकल जानी चाहिए। बाबूजी का ख्याल रखने के लिए हम तीनों बेटे काफी हैं। वो बाहर की पनौती यहां नहीं चाहिए, समझ गया?
भैया मेरे से कुछ नहीं होगा भैया यार, समझ रहे हो? ए, 4 दिन है तेरे पास, वरना तू इस घर में नहीं अखाड़े में दिखेगा पिटते हुए, समझा? और ये तौलिया उसको दे दियो, वरना मैं उसके मुंह पर मारूंगा। कुछ नहीं हो सकता जय, कुछ नहीं हो सकता। तेरे इन भाइयों का सच में कुछ नहीं हो सकता। इन्हें इश्क के अखाड़े में कोई नहीं घुसा सकता। जिद करना तो बहुत दूर की बात है, तू समझ रहा है? मेरे भाई, ये तौलिया मुझे कफन जैसा क्यों लगने लगा है? सुनिए तो, वो मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, वो सामान लौटा दो, लौटा दो, लौटा दीजिए ना। वो क्या है ना, मेरे पास बस एक ही टॉवल है और वो आपके पास रह गया है, तो अभी दे देंगे तो ठीक होगा, शाम में दे देंगे तो अच्छा होगा, और रात में दे देंगे तो। खुला है मेरा पिंजरा, लड़ने दे नैना। खुला है मेरा पिंजरा, यक। मरेगी प्रिया, तू मरेगी। इस घर से तेरी डोली का तो पता नहीं, अर्थी जरूर उठेगी। खड़ा है दर पे तेरे आशिक खड़ा है, खोल 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 दरवाजा खोल। यह थोड़ा सिंह भैया पिघल गए या ठरक? ऐसी भी क्या चलती है? जल्दी तो करनी पड़ेगी ना, क्या पता कल तुम घर में रहो या फिर ना रहो। नहीं, मेरा तो पता नहीं, लेकिन अगर मैंने तुम्हारी इस हरकत के बारे में दहाड़ सिंह और पहलवान सिंह को बता दिया ना, तो तुम इस घर में नहीं रहोगे। डरा रही हो? बता रही हूँ, अगली बार कमरे में आने से पहले नॉक करके आना, वरना पहलवान भाइयों से कह के तुम्हें नॉकआउट करवा दूंगी। ज्वाला सिंह, हथौड़ा सिंह। क्या हुआ, फट गई? अगली बार आने से पहले नॉक करके आना। नाउ गेट आउट। आउट।
नर्स, नर्स। जी बाबूजी, आई। हथौड़ा भैया जब हीरामल के तबेले से दूध लेकर लौट रहे होंगे तब उन्हें रास्ते में घर की तरफ आती हुई प्रिया दिखाई देगी और हथौड़ा जी, हथौड़ा जी, हथौड़ा जी। चुड़ैल ने पीछे से आवाज लगा दी। थैंक गॉड आप मिल गए। पता है कितनी गर्मी थी, 2 किलोमीटर से चल के यहाँ तक आई। आपके यहाँ पे कोई टांगा या रिक्शा नहीं है क्या? मैं बैठ गई हूँ, चलिए ना, चलिए। आराम से बैठिए ना, अब के टंकी पे जाके बैठेंगे। देखिए मैं कितने आराम से बैठी हूँ। वैसे सुबह ही ना मैं आपके साथ निकलने वाली थी, बट पूरे घर में आपको ढूंढा पर आप मिले ही नहीं। कहाँ गए थे आप? दूध लेने गया था मैं। आपको दूध इतना पसंद है? अरे वो बाबूजी की दवाइयाँ खत्म हो गई थी ना, तो मैं बस वही लेने चली आई। सोचा था कि आपके साथ ही निकलूंगी, पर आप कहीं दिखे ही नहीं। पर कोई बात नहीं, अभी आप मिल गए ना, आपके साथ बैठ गई। घर आ गया। इतनी जल्दी? अगली बार कब जा रहे हैं? अगली बार कभी नहीं आएगा। और जब भी आपको दवाई मंगानी हो मुझसे या जय को बोल देना, हम में से कोई लेकर आ जाएगा। और वैसे भी तुम 5-6 दिन और हो यहाँ, अपना बोरिया बिस्तर बांध लो। ये हथौड़ा तो एकदम ठंडा निकला। इसका कोई ना कोई कमजोर नस तो जरूर होगा, पता लगाना पड़ेगा। अभी तबीयत ठीक है आपकी? हाँ, पहले से बेहतर है। मैं आजकल देख रहा हूँ तुम्हारा काम में मन नहीं लग रहा। आज सुबह दवाई देने क्यों नहीं आई? आप ही की दवाई लेने तो मार्केट गई थी। तो मेरे तीनों बेटों में से किसी एक को भेज देती, वो लेके आ जाता। अब उनसे कैसे कह देती, सब देख दाख के तो लेना पड़ता है। अब मान लीजिए कोई कंपनी अलग हो गया, कंपनी अलग हो गया तो कंपाउंड भी तो सेम होना चाहिए, और कंपाउंड सेम भी निकला तो दवाई एक्सपायर हो गई तो सब देख के लेना पड़ेगा ना। मेरे पहलवान बेटे नहीं कर पाते इसको? नहीं नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। तुम्हारे बोलने से और ना बोलने से सच्चाई छुप नहीं जाएगी। बाकी दोनों बेटों ने तो बचपन से किताबों से कुश्ती लड़ी और जवानी में अखाड़े में। वैसे तुम नर्स का काम कब से कर रही हो? जी मेरी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, अभी 6 महीने ही हुए हैं। तुम्हारे घर में और कौन कौन है? घर में तो सब है, मम्मी है, पापा है। आपके परिवार जितना बड़ा नहीं है, लेकिन प्यार आपके परिवार जितना ही है। अरे बैठो, थोड़ी देर और बैठो, कुछ बातें करेंगे। आपके आराम करने का टाइम हो गया, चलिए आप लेटिए, आराम कीजिए आप। शाम को जब आऊंगी ना, फिर हम बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है? और हाँ, आपके कुश्ती के किस्से तो सभी से सुने हैं, लेकिन शाम को जब आऊंगी तब आपके मुंह से सुनूंगी।
बाबूजी धीरे धीरे पिघल रहे। आज उन्होंने सामने से मुझसे बात की, मतलब हमारा प्लान कामयाब हो रहा है। इसका मतलब बुढ़ा इंसान बन रहा है। लेकिन सिर्फ बाबूजी के मानने से तो नहीं होगा ना, हमें हथौड़ा भैया और ज्वाला भैया का भी तो कुछ करना होगा। देखो, ज्वाला भैया का तो पता नहीं, लेकिन हथौड़ा भैया जिस अखाड़े में कुश्ती करते हैं वो मुझे पता है, जहाँ वो चित हो जाते हैं। क्या बोल रहा है तू? हाँ, तो लेके चल वहाँ। चलो। अरे आराम से थोड़ा भैया। वो क्या है ना, जब सच सामने आता है ना तो सांसें ऐसी अटक जाती है आदमी की। हमारी भी कल रात को ऐसी अटक गई थी। ए, कौन है बे तू? मेरे घर के आगे क्यों पड़े हो? चोर हो क्या सालो? थोड़ा भैया चोर नहीं, चौकीदार है आपके राज के। राज? कौन सा राज? कैसा राज? कौन हथौड़ा? अरे आप हथौड़ा भैया। अरे मैं कोई हथौड़ा भीम नहीं, मेरा नाम शेर है। भैया आपका सच सबके सामने आ चुका है, कम से कम अब तो सच बोल दीजिए। सच ही तो बोल रहा हूँ, अब क्या गीता पर हाथ रख के कसम खाऊं क्या? अच्छा, तो फिर अपनी बीवी की कसम खाकर कहिए कि आप हथौड़ा नहीं, आप शेर सिंह हैं। जिसको जो मानना है मानो, और नहीं मानना मत मानो। मेरा नाम शेर सिंह है, मैं तुम्हारा कोई हथौड़ा भैया नहीं। तो आप शेर सिंह हैं? अरे जय, जब भाई साहब बोल रहे हैं कि वो शेर सिंह हैं तो मान लेते ना वो शेर सिंह हैं। यार अरशद, एक बात बता, कोई आदमी अपना नाम झूठ क्यों बोलेगा? हाँ, वही तो। Isn't this a miracle? देखो ना, वही शक्ल, वही कद काटी, वही डोले और तो वही मूछे। सही कह रही हैं आप, हम भी यही कहने वाले थे। जय, तूने बताया नहीं यार, बाबूजी एकदम जेरोक्स मशीन की तरह है, सेम टू सेम छाप दिया यार। अरे हमारा मतलब कि हथौड़ा भैया के बाबूजी। वो क्या है ना कि वो आपको देख के बहुत खुश होंगे। आप एकदम हूबहू हथौड़ा भैया लगते हैं। आप हमारे साथ चलिए ना। तो कहाँ? अरे वो इस शेर को उसके दहाड़ से मिलवाने, मतलब हमारे बाबूजी से मिलने, दहाड़ सिंह जी से। वो आपको देखेंगे ना तो हैरान हो जाएंगे, और क्या पता खुश भी हो जाए। चलिए ना। अरशद, एक काम करते हैं, बाबूजी को ले चलते हैं साथ में। हाँ, बाबूजी डर जाएंगे। अबे बाबूजी मर जाएंगे या फिर मुझे मार देंगे। ये सब कब और कैसे हुआ भैया? ये सब उस दंगल के दिन शुरू हुआ, जिस दिन बाबूजी ने अपने वादे की जंजीर हमारे पाँव में बांध दी थी। ज्वाला भैया जब जब कुश्ती लड़ते थे, जानवी उन्हें जरूर देखने आती थी। उस दिन भी जानवी ज्वाला भैया को ही देख रही थी। ज्वाला भैया और जानवी एक दूसरे को प्यार करते थे। अखाड़े के बाहर खड़ी जानवी अपनी नजरों से ज्वाला भैया को चित करती थी, और ज्वाला भैया अखाड़े में विरोधी पहलवान को चित कर देते थे। लेकिन उस दिन ज्वाला भैया अखाड़े के बाहर भी चित हुए और अंदर भी। हम ना बाबूजी के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, और हम बाबूजी का विरोध भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ना बाबूजी से हम बहुत प्यार करते हैं। तुम मुझसे प्यार नहीं करते? करते हैं, लेकिन निभा नहीं सकते। आप हमें ना भूल जाइए, हम आपसे शादी नहीं कर सकते।
जानवी, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बस भैया की वजह से खामोश थे। पिताजी को वादा हम भी दिए हैं, लेकिन हम वादा तोड़ सकते हैं, पर तुम्हारा दिल नहीं। हम तुमसे शादी करने के लिए तैयार हैं, अगर तुमको कोई एतराज ना हो तो। देवर जी, हम आपसे मिन्नत करते हैं कि आप ये बात बाबूजी और ज्वाला जी को मत बताइए। हम इस गांव में छुप के रह तो रहे हैं, लेकिन हम बहुत खुश हैं। आप उस घर की बहू हैं और आपको ऐसे छोटे घर में रहना शोभा नहीं देता। मैं बहुत जल्द आपको उस घर में लेकर चलूंगा। हाँ, हम दोनों लेकर चलेंगे आप लोगों को। और हम तुम दोनों को मिलवाएंगे। ज्वाला भैया का क्या? ज्वाला भैया को हम पर छोड़ दो। जितना ज्वाला भैया को हम जानते हैं, उतना उन्हें और कोई नहीं जानता। मैं तुम्हें बताऊंगा कि ज्वाला भैया को कैसे तोड़ना है। लेकिन क्या वो मानेंगे? उन्हें मानना भी पड़ेगा और अपनी सोच को बदलना भी पड़ेगा कि स्त्री एक अपशगुनी होती है। उन्हें हम समझाएंगे कि स्त्री भाग्य जगाती है, जीवन में शांति और संयम लाती है, हिम्मत देती है और एक अच्छी स्त्री अच्छा इंसान बनाती है। ज्वाला भैया के चित होने से कहानी शुरू हुई थी और अब उनके चित होने से ही ये कहानी खत्म भी होगी। अरे बाप बोझ बन गया है या बाप से मन भर गया है? वो तो बेचारी कस्तूरी है जो इतना ख्याल रखती है। अगर तुम्हारे भरोसे रहता ना तो इस बिस्तर से अर्थी पर आ जाता। बाबूजी, ये आप क्या बोल रहे हैं बाबूजी? और क्या बोलूं? आज कस्तूरी नहीं आई तो ना खाना मिला ना दवाई। अरे चाचा, अरे कमबख्त ये पैर है, पत्थर नहीं। पैर दबाना भी नहीं आता और तू खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? जा कस्तूरी बेटी का पता कर, कहाँ गई? वो बाबूजी आपकी दवाई लेने गई होगी। हो सकता है तूने उसे कुछ कह दिया हो, बुरा मान गई हो और बुरा मान के वो चली गई हो तो कुछ भी सकता है। बाबूजी, मैं ऐसा भला क्यों करूंगा? अरे बेटा, तेरा बाप हूँ, रग रग से वाकिफ हूँ। अब सफाई मत दे, जा कस्तूरी का पता लगा। अरे पैर दबाना भी नहीं आता, दर्द कम करने के बजाय और बढ़ा दिया। बाबूजी, आप दवाई लीजिए बाबूजी। ये दवाइयों पे क्यों गुस्सा कर रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं पता लगाऊंगा कस्तूरी का। आप दवाई खाइए बाबूजी, प्लीज। पता नहीं कैसे नालायक बेटे पैदा किए हमने। आराम से, वो उस तरफ। आराम से, आराम से। हाँ,
थैंक यू। बाबूजी भी धीरे धीरे पिघल रहे हैं। हम सबको भी लाइन पर लाने का बहुत अच्छा प्लान बनाया जय तुमने। अरे भैया, वो प्लान इस जय का नहीं मेरा था। ये जय का बच्चा तो मानने को तैयार ही नहीं था। तूने? हाँ। शाबाश शाबाश जय, तूने इसकी बात पर भरोसा किया। मैं तेरी जगह हो तो मैं तो कभी विश्वास न करता इस पे। भैया आप तो मान गए, बाबूजी भी धीरे धीरे मान जाएंगे, पर ज्वाला भैया का क्या? उन्हें कैसे मनाएं? उन्हें रिझाने का तरीका है मेरे पास। अभी तक तुम लोगों ने उन्हें सिर्फ कसरत करते हुए या फिर अखाड़े में कुश्ती करते हुए देखा है, पर मैंने उन्हें बंद कमरे में संगीत सुनते हुए और रियाज करते हुए भी देखा है। और यही संगीत ज्वाला भैया के लिए हमारा शस्त्र बनेगा। वो माफ करना ज्वाला भैया, वो आज हारमोनियम देख लिया ना तो खुद को रोक नहीं पाई। मन को ना रोकना भी नहीं चाहिए। बहुत अच्छा बजाया तुमने। तुम्हारा गला और तुम्हारा सुर जितना साफ है ना, आपका मन भी उतना ही साफ है। कहाँ से सीखा तुमने? वो बस कॉलेज में मेरी एक सीनियर थी तो उनके पास से ही सीखा है। वो सच में बहुत अच्छी गुरु रही होंगी। शिष्य ही इतनी अच्छी है तो आप एक काम करो, बजाया करो आप। हम आपको मना नहीं करेंगे। जैसे पहलवानी हमारी साधना है ना, वैसे ठीक संगीत आपकी साधना है। निखार सको तो निखार लो। जी भैया। और मुझे भी ना शास्त्रीय संगीत का बहुत शौक रहा है, पर तुम्हारे जैसा बजा तो नहीं सकता, लेकिन तुम्हारा बजाना तो सुन सकता हूँ। ठीक है, बाय, चलता हूँ। कौन है? कौन है वहां? देखो बता दो कौन है, वरना मैं शोर मचाऊंगी। मचाओ शोर।
मैं भी तो देखूं पहले कौन बचाने आता है दहाड़ सिंह की चहेती नर्स को। आखिर तुमने अपना जादू चला ही दिया मेरे घर वालों पे। हाँ, सिर्फ तुम्हारे वजह से चला है। अच्छा, तो फिर बाबूजी का ध्यान रखते हुए, भैया का ध्यान रखते हुए मुझे भूल क्यों गई? मेरे बेबी को अकेले अकेले फील हो रहा था। हेलो जय भाई, एक काम कर, तू फटाफट ना छत पर आ जा प्रिया को लेकर। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। प्रिया, प्रिया उठो, अरे चलो। क्या हुआ है उनको? अरे अर्शद का फोन था, कुछ प्रॉब्लम हुई है। क्या हुआ है उनको? अरे कुछ बताया नहीं उसने, तुम जल्दी चलो छत पे, आओ। अर्शद, अर्शद, सरप्राइज! शादी मुबारक हो मेरे भाई। शादी मुबारक हो। अबे मेरे भी छुओ बे। मेरे भी छुओ। अब देखो, शास्त्रीय संगीत से भाभी ने बड़े भैया को भी खुश कर दिया है, प्रसन्न कर दिया है इतना। अब तुम दोनों की शादी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो इसी खुशी में हम लोगों ने ये पार्टी ऑर्गेनाइज करी है। बधाई हो मेरे भाई। थैंक यू यार। तो खुश तो है ना? मैं बहुत खुश हूँ यार। तू बड़ा किस्मत वाला है यार, जो तुझे प्रिया जैसी लड़की मिली। तू हमेशा खुश रहेगा। थैंक यू भैया। आओ केक काटते हैं। चलो। अरशद, उठना अरशद। हाथ साले मारा तो हाथ यहाँ से। तुम्हारी तो उठो बे, उठ। ए जा उठ। अबे साले गुलशन, हरामी, अब लड़कों के बिस्तर में भी घुसने लगा तू। भाग यहाँ से, सोने दे। जब तक मेरे अरमान नहीं सो जाते ना, तुम दोनों को भी नहीं सोने दूंगा। उठ। ए अरमानों के अनमान मलिक साले, मेरी तरफ देखना भी नहीं साले। बेटा फटेगी तो अब तुम दोनों की, जब मैं ज्वाला भैया को बताऊंगा कि कस्तूरी का असली नाम प्रिया है। वो कोई नर्स वर्स नहीं है, वो उन दोनों की होने वाली भाभी है। और उस नर्स को तुम दोनों लेके आए हो। प्रिया से बाबूजी और भैया की सेवा करा के उसका लंगोट ढीला करवाना चाहते हो हैं? बेटा अपनी कर लो, बहुत ली है, समझे? ए ना 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 ना, ऐसी वैसी कोई हरकत मत करना, भांडा फोड़ दूंगा तुम दोनों का। तमीज से बात करो, तमीज से, समझे ना? गुलशन बेटा, गुल्लू क्या चाहिए आपको? हमको चाहिए इज्जत। हाँ तो दे तो रहे हैं गुलशन जी, ये बताइए ना, ये को बंद करने का क्या लेंगे आप गुलशन जी? हमको इज्जत चाहिए, बोला ना। दे तो रहे हैं, आपका पैंट उतार दे अपनी। इज्जत नहीं चाहिए, इज्जत की। मुझे उस कस्तूरी के साथ
उस हिरनी की कस्तूरी चाहता हूँ। जय जय छोड़ छोड़ जय, क्या कर रहा है जय? कस्तूरी अगर मेरी नहीं हुई ना तो जिंदगी भर तेरी भी नहीं होने दूंगा। 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ, सोच लो, फैसला मेरे ही हक में होना चाहिए, नहीं तो तुम दोनों की। जय जय जय, संभाल खुद को। क्या कर रहा है? गुस्से में तू सारा खेल खराब कर देगा जमा जमाया। देख, थोड़ा शांति से काम ले, समझ रहा है? इसका भी हल हम कुछ ना कुछ निकाल लेंगे, समझ रहा है ना? कूल डाउन। अरे भैया शांत हो जाओ, रुक जाओ यार। छोड़ दे अरशद मुझे, वरना मेरे हाथों से पिट जाएगा। उस गुलशन की इतनी हिम्मत, और तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया जाए? वरना आज अखाड़े की मिट्टी की जगह उस गुलशन की हड्डियों का चूरा अपने सीने पर रगड़ता। ये गुस्सा करने का नहीं, ये सोचने का टाइम है। उस गुलशन की बोलती कैसे बंद की जाए। सोचो, आपको इतना गुस्सा आ रहा है तो मुझे कितना आ रहा होगा। उसने मेरी प्रिया के लिए कितना गलत गलत बोला। मन तो कर रहा था साले को फाड़कर यहीं छत पे सुखा दूं। तो फाड़ देता ना, आगे मैं संभाल लेता। अबे धोबियों, ये क्या लगा रखा है? फाड़ देता, सुखा देता। अरे भैया, मेरा मतलब है कि जो काम तरकीब से हो सकता है उसमें ये बल लगाने की क्या जरूरत है? देखो, हमने कुछ भी उल्टा पुल्टा किया ना तो वो साला गुलशन बहुत कुछ भी कर सकता है और हमारे सब के किराए पर पानी फिर जाएगा, समझ रहे हो? बात तो ये सही कह रहे। ये समय उतावला होने का नहीं, धैर्य रखने का वक्त है। अभी हमें ये सोचना है उस गुलशन का मुंह कैसे बंद किया जाए। वही तो समझ नहीं आ रहा है भैया। मैं उस के पास प्रिया को कभी नहीं भेजूंगा। तेरे पास कोई और तरकीब है कोई आइडिया? प्रिया, बात तो सुनो मेरी। प्रिया, प्रिया बात तो सुनो। प्रिया, अब और सुनने के लिए बचा ही क्या है जय? जो मैंने सुना था क्या वो काफी नहीं है? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो जय? तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी बोलोगे और मैं तुम्हारे कहने पे मान जाऊंगी? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसा वैसा कुछ करने को बोलूंगा? ऐसा ना लगे तो ही अच्छा है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ जय, और ये सब मैं तुम्हें पाने के लिए कर रही हूँ, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझे कुछ भी करने को कहो और मैं कर लूं। मैं तुम्हें कब कुछ करने को बोल रहा हूँ यार? तो क्या करोगे गुलशन का? मैं बता देती हूँ, अगर उसने मेरे साथ कुछ भी ऐसा वैसा किया ना तो छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। क्यों? क्या करोगी? पकड़ लोगी? जय, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती जय। मैं भी नहीं रह सकता प्रिया। अच्छा मेरी बात सुनो, हमें ना गुलशन की बात माननी होगी। सिर्फ उसको दिखाने के लिए हम उसको जताएंगे कि हमने उसकी शर्त मान ली है, लेकिन तुम्हें थोड़ा वक्त चाहिए। और जैसे ही वो हमें थोड़ा वक्त देगा, हम एक अच्छा मौका देखकर ज्वाला भैया और बाबूजी को सब कुछ सच सच बता देंगे। फिर वो कुत्ता कितना भी भौंके चिल्लाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसकी बात से। तुम समझ रही हो ना? प्रिया, मेरी बात समझने की कोशिश करो। हमारे पास सिर्फ यही एक रास्ता है। तुम्हें जो सही लगता है तुम करो, लेकिन अब मुझे जो सही लगेगा मैं वो करूंगी।
क्या करोगी? जब करूंगी तब तुम्हें दिख ही जाएगा। बाबूजी को दवाई देने का वक्त हो गया है। प्रिया, हेलो। हाँ जानवी। क्या? अभी? नहीं नहीं, क्या बात कर रही हो? नहीं जानवी, जानवी। क्या हुआ थोड़ा भैया? भाभी ठीक तो है ना? भाभी तो ठीक है, लेकिन तेरी भाभी का दिमाग खराब हो गया है। यहाँ आने की जिद कर रही है। क्या? कभी? अभी। अरे भैया मना कर दो उनको। अरे तुम मना ही तो किया था। अच्छा, हमको तो लगा नहीं कि हम मना कर रहे थे उन्हें। अबे साले थप्पड़ मारूंगा ना। वो यहाँ आने की इज्जत कर रही है और तुझे मजाक सूझ रही है। लेकिन भैया क्या करें, घर तो बुला नहीं सकते। अबे जय, अब तुझे क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ यार। ओ, प्रिया कुछ सुनने को तैयार नहीं है। अरे जानवी भी कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। अबे जानवी भाभी भी प्रिया की तरह घर में बाबूजी की सेवा करना चाहती हैं, घर आना चाह रही हैं वो। ऐसा नहीं हो सकता भैया, आप भाभी को मना कर दीजिए। अरे मना ही तो कर रहा हूँ तब से, अब और कैसे मना करूँ? अबे साले, वो यहाँ आने की जिद कर रही है और तुझे मजाक सूझ रही है। ये सारी लड़कियां ऐसी होती है क्या जय? शायद भैया, प्रिया भी कुछ समझने को तैयार ही नहीं है और मुझे बोल के गई है कि कुछ करने वाली है। है? क्या करने वाली है? अरे मुझे क्या पता यार। एक तो ये गुलशन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, ऊपर से ये प्रिया एक सस्पेंस देकर चली गई और अब भाभी घर आने का बोल रही है। साला समझ नहीं आ रहा। इतने दिन रुक गई, थोड़े दिन और रुक सकती है ना। पहले ना ये गुलशन का मैटर सॉल्व कर लेते हैं। मेरे हाथ में ना बड़ी खुजली सी हो रही है। क्या हुआ बेटी? रोज रोज कोयल की तरह चहकने वाली आज ये कसाई की मुर्गी की तरह शांत क्यों बैठी है? क्या बाबूजी, कसाई की मुर्गी? कोई अच्छी मिसाल तो दे देते। सीरियसली? अरे मिसाल छोड़, ये बता हुआ क्या? मेरे बेटे ने कुछ कहा तो नहीं ना? वो क्या कहेंगे? कभी देखा है उनको? स्त्रियों की तरफ देखते हुए तो उनकी नजरें झुक जाती है, जुबान कांपने लगती है उनकी। अब शकुन समझते हैं वो लड़कियों को। पता नहीं लड़कियों के लिए इतनी नफरत क्यों है उनके दिल में। अब क्या हुआ? आप क्यों कसाई के बकरे की तरह शांत हो गए? क्योंकि मैं अपने बेटों की इन हालत का जिम्मेदार खुद हूं और बहुत सख्त हो गया हूं। तो हटा दीजिए ना सख्ती, अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। नहीं हटा सकता। पहलवानी हमारे खानदान में नहीं, मेरे खून में दौड़ती है। मेरे पुरखों ने अखाड़े की मिट्टी में बड़े बड़े पहलवानों को ध्वस्त किया है और मेरे बेटों में ये बात तब तक नहीं दिखाई दी जब तक मैंने उन्हें लड़कियों से दूर रखने का हुक्म ना दिया। लड़कियों की वजह से मेरे बेटों का ध्यान कुश्ती से भटकता जा रहा था। लंगोट और दांव ढीले होने लगे थे। उनके लंगोट और दांव को टाइट करने के लिए मैं बहुत सख्त हुआ। उसके बाद मैंने अपने लड़कों की कुश्ती में गजब का बदलाव देखा। आपने उनकी कुश्ती में आए बदलाव को देखा, पर उनकी जिंदगी में जो बदलाव आया उसे नहीं देखा। स्त्रियों को नफरत से देखते हैं वो, नजरें उठाकर तक नहीं देख सकते। उन्हें लगता है कि स्त्री उन्हें भटकाती है। तो ठीक तो लगता है। मैं नहीं मानती। और ये उनकी धारणा बन भी कैसे गई जब उनकी जिंदगी में कोई लड़की ही नहीं है। आपने उन्हें एक हुक्म सुनाया, उनसे वचन लिया और आपको लगता है कि उनकी जिंदगी संवर गई।
आपको शायद ये भी लगता होगा कि उनकी जिंदगी में कोई लड़की नहीं है इसलिए उनकी कुश्ती संवरी है, लेकिन मैं नहीं मानती इस बात को। ऐसा उनकी मेहनत से हुआ है और मेरा मानना यह है कि अगर उनकी जिंदगी में कोई लड़की होती तो शायद वो इससे भी बेहतर कर पाते। शायद क्या पता आप जो रोज सुबह ये गोल्ड का सपना देखते हैं वो अब तक पूरा भी हो चुका होता। हर स्त्री रास्ता नहीं भटकाती, स्त्री रास्ता दिखाती भी है, स्त्री प्रेरणा भी होती है। माफ करना बाबूजी अगर कुछ गलत कहा तो, पर मुझे नहीं लगता है कि मैंने कुछ गलत कहा। मुझे मेरे बेटों के लिए जो सही लगा मैंने वो किया और उसका मुझे कोई अफसोस नहीं। अब मेरी तो सब जान ली, अब तुम अपनी सुनाओ, क्यों परेशान हो? कल डॉक्टर साहब आएंगे, आपको चेक करेंगे और मेरी छुट्टी हो जाएगी। मुझे लगता है अब आपकी तबीयत सही हो गई है। क्या हुआ बाबूजी? अब मन नहीं चाहता कि तुम यहां से जाओ। तुम्हारी आदत सी पड़ गई है और तुम रोज रोज जो बात करती हो तो अपनापन सा लगता है। तो अपने बेटों की शादी करवा दीजिए, मेरे जैसी एक नहीं 3-3 आ जाएंगी। आपको अकेलापन भी महसूस नहीं होगा और अपनापन भी लगेगा। वो नहीं हो सकता। अब लगी शर्त? अब तो जाने से पहले ऐसा सरप्राइज दूंगी कि आपकी सोच बदल जाएगी। कैसा सरप्राइज? सरप्राइज बताया थोड़ी जाता है। लगी शर्त? अगर मैं जीता तो तुम कहीं नहीं जाओगे, हमेशा मेरे पास रहोगी और मेरी सेवा करोगी। मंजूर है तो बोलो। मंजूर है। अब तो बस आप कल का इंतजार कीजिए। ठीक है बाबूजी, अब आप अपना ध्यान रखिए, आराम कीजिए, मैं चलती हूँ। गुड नाइट। ऐसा करना क्या सही रहेगा? पर हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है, ना ही वक्त है। मैं जानती हूँ मैं आपसे जो कहने के लिए कह रही हूँ वो बहुत खतरनाक है, पर हमें आपकी मदद चाहिए। इट्स ओके अगर आप मदद नहीं करना चाहती तो मैं समझ सकती हूँ। ऐसे कुछ नहीं, मैं मदद करूंगी। जब तुम अपने प्यार के लिए इतना कुछ कर रही हो, इस परिवार के लिए इतना कुछ कर रही हो, तो मैं अपने पति के लिए कुछ नहीं कर सकती? जरूर करूंगी। थैंक यू। अरे जय, क्या बात है? मुझसे ज्यादा बेसब्र तो तुम लोग हो रहे हो। कल तक का टाइम दिया था ना, अभी आ गए। क्योंकि तू कल का दिन नहीं देख पाए। जय, अब चाहे कुछ भी हो जाए, ज्वाला भैया और बापू को बता के रहूंगा मैं। साले तू कुछ बताने लायक रहेगा तब ना। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अरे छोड़ो। जय प्रिया। अर्शद अभी नहीं। अर्शद बचा ले मुझे। इस छूते से तो प्रिया को हम बाद में भी बचा लेंगे, लेकिन पहले ज्वाला भैया से बचा। मैंने अपनी आंखों से देखा है, प्रिया ज्वाला भैया के साथ में है। तू वो देख पहले। छोड़ो साले, मुझे मारो। प्रिया, जय, मैंने भैया को सब सच सच बता दिया। जब गलती की तब नजरें नहीं झुकाई। अभी इस लड़की ने सब कुछ बता दिया है तो फिर नजरें क्यों झुका रहा है? बचपन में मेरा छोटा भाई मुझसे एक एक बात बताने वाला आज इतनी बड़ी बात छुपा रहा है। तुझे ना पहले ही बता देना चाहिए था। मैं बाबूजी से बात कर लेता हूँ। भैया
मैं वो डर गया था। अबे साले मारूंगा ना अभी। वो तो ये लड़की समझदार थी कि सब कुछ बता दी, वरना तू जिंदगी भर कुछ भी नहीं बता पाता। कल तेरे और प्रिया के बारे में बाबूजी से बात करते हैं। उन्हें तो प्रिया बहुत पसंद है, फौरन मान जाएंगे। भैया सिर्फ हमारे बारे में नहीं, हथौड़ा भैया के बारे में भी बात करनी होगी। उसने क्या कांड किया है? शादी। शादी? कब और किससे? जानवी से। मेरे छोटे भाई तो बहुत छुपा रुस्तम निकले। मैं तो इन्हें बहुत भोला समझता था यार, लेकिन ये तो बड़े भयानक निकले। हथौड़े की भी बात करूंगा मैं, लेकिन कह नहीं सकता कि हथौड़े की बात सुन के बाबूजी दहाड़ेंगे या हमारी। आप घबराइए मत, हमने उसका भी सारा इंतजाम कर दिया है। क्या क्या इंतजाम कर दिया है? आप उसका टेंशन मत लीजिए, बस रात तक का वेट कीजिए, आपको सब पता चल जाएगा। इसमें शर्माने वाली कोई बात नहीं है बाबूजी। आदमी के हर पड़ाव में एक औरत की जरूरत होती है। आदमी और औरत तो सिक्के के वो दो पहलू हैं जिन्हें आप कभी अलग कर ही नहीं सकते। दोनों की अपनी ही इंपॉर्टेंस है। और आप ही कहिए ना, अगर इस दुनिया में औरत ही नहीं होती तो मर्द भी कहां से आते? बाबूजी, अगर एक औरत दिल से किसी के साथ जुड़ जाए ना, तो कमजोर से कमजोर आदमी को भी जंग जिता सकती है। लेकिन अगर वो अपने पर आ जाए तो किसी ताकतवर को भी अपने घुटने पर ला देती है। मुझे नहीं पता बाबूजी कि आपकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ है जिससे आप औरतों के लिए इतना नफरत रखते हैं बाबूजी। लेकिन आपने ना तो आपने कभी औरतों की अहमियत समझी और ना ही अपने बेटों को समझने दी। पर बाबूजी, आप बहुत खुशकिस्मत हैं जो आपको इनके जैसे बेटे मिले हैं। यह हथौड़ा भैया, ये इनका आपके प्रति सम्मान ही तो है जिसके लिए इन्होंने एक दोहरी जिंदगी जी। बस आपके इस खोखले से वचन को निभाने के लिए इस तरफ वो पहलवानी भी करते रहे और दूसरी तरफ अपनी पत्नी के साथ एक छोटी सी जिंदगी बिताने लगे। और ये ज्वाला भैया, ये तो आपसे इतना प्यार करते हैं कि इन्होंने अपने शास्त्रीय संगीत के प्यार को ही त्याग दिया आपके लिए। और तो और अपनी इकलौती मोहब्बत को भी कुर्बान कर दिया। बाबूजी, जय भी सिर्फ आपके लिए, आपके वचन के लिए इस लड़की को छोड़ने वाला था। जय और प्रिया एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। प्रिया को नर्स बना के इस घर में लाना और आपकी देखभाल करना, सब कुछ इन्हीं का ही आइडिया था। जय और प्रिया आपकी मर्जी से शादी करना चाहते हैं, ना कि आपकी मर्जी के खिलाफ जाकर। बाबूजी, हमने हमेशा आपकी बात मानी है। आपने जो कहा उसे हम पत्थर की लकीर समझ बैठे, लेकिन आप इतना पत्थर दिल कैसे बन सकते हैं? इन बच्चों ने जो किया आपकी सोच और मेरी सोच बदलने के लिए किया। अगर आज भी इन पर हम अपनी सोच थोपेंगे तो दहाड़ सिंह का वंश खत्म हो जाएगा। रगों में ना दौड़ती पहलवानी दम तोड़ देगी।
और अखाड़े में दहाड़ सिंह और उसके खानदान का नाम ना खत्म हो जाएगा। कुछ खत्म नहीं होगा मेरे बच्चों, कुछ खत्म नहीं होगा। मैं जानता हूं मैंने हमेशा अपने ख्वाब के स्वार्थों के लिए तुम्हारे ख्वाबों को कभी नहीं देखा, लेकिन आज इस लड़की ने मेरी वो बंद आंखें खोल दी। जो मैं हमेशा ख्वाब ही देखता रहा, सच तो कभी हुआ ही नहीं। बेटा, आज तूने इस अहंकारी बुड्ढे को चित कर दिया, और जो मेरे पहलवान बेटे नहीं कर पाए वो तूने कर दिखाया बेटा, तूने। लेकिन ये सारा प्लान तो मैंने बनाया, मेरी तो कोई तारीफ ही नहीं कर रहा है। अच्छा, तो मेरी बहुओं को नचाने वाला तू है? बेटा, तो इनकी शादी के बाद अखाड़े में मिल, फिर बताता हूं तेरे को। नहीं नहीं बाबूजी। शादी होनी है ना, या हथौड़ा की तरह पहले से ही कर ली? ज्वाला भैया, बाबूजी, ये कस्तूरी का असली नाम प्रिया है, और ये कोई नर्स वर्स नहीं है, ये जय की लवर है, लवर। और ये हथौड़ा भैया शादीशुदा है, और ये लड़की खड़ी है ना, इनकी बीबी है, बीबी। अबे नालायक, तमीज से बात कर, तमीज से। ये हथौड़ा की बीबी है, और ये जय की लवर नहीं, तेरी होने वाली भाभी, समझा? चल जा, शादी की तैयारी कर। चल। आ गई हो? मैंने तो अपने प्यार की उम्मीद ही छोड़ दी थी। शर्म आ रही है? अब जब शेर की गुफा में आई गई हो तो शर्माना कैसा है? अरे यार, ये बात मैं कहूं भी तो किससे कहूं? इस घर का तो ये बुढ़ा भी ठरकी निकला।